तेरी हिक उतलिक जिंदाबाद चलिए, तेन चित्त के निदलिए पंजाब चलिए। देश के हर एक एक वासी को किसान आंदोलन की सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इतना खुश होकर तुम्हें बता नहीं सकता, बस मेरा मन कर रहा है या ड्रू करके हड़प्पा करूं या फिर बस नाचूं। बट सबसे पहले 5 मिनट का मौन उन सैनिकों के लिए, उन जवानों के लिए जो कल एक्सीडेंट में शहीद हुए, और उनके लिए जो नागालैंड में नागरिक शहीद हुए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी अपने चरणों में उनको जगह दे। तो आज हम 3 बातों पे बात करने वाले हैं। नंबर 1 कि इस एक किसान आंदोलन से देश का एक एक इंसान क्या क्या सीख सकता है। नंबर 2 एक कविता एंड में जो शायद आपको आपको रुला दे। तो बस हेडफोन लगाए या ना लगाए, बैठे हो या खड़े हो, कुछ भी हो, वीडियो एंड तक देखिए और अगर लव इट, पक्की बात। शुरू कर। हेलो, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं सेल्फ कवलजीत सिंह और स्वागत है एक सोच पे। तो किसान आंदोलन ने हमें सिखाया कि चाहे कलयुग हो या सतयुग हो, जीत हमेशा सच्चाई की और अच्छाई की ही होती है। हो सकता है समय थोड़ा ज्यादा लगे, हो सकता है अपना ही देश तेरे को थोड़ा पराया सा लगे, हो सकता है तू हो जाए बदनाम, पर भूलना नहीं है तेरे साथ खुद भगवान, ऊंचा है तेरा मुकाम। 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को किसानों ने सरकार को उसी भाषा में जवाब दिया जो उसे भली भांति आती है, बल्कि फिर चाहे वो सड़क पर हो, गांव में हो, सोशल मीडिया पर हो या फिर आने वाले इलेक्शंस में। किसान आंदोलन ने हमें सिखाया कि शुरुआत में दुनिया तुम्हें इग्नोर करेगी, जैसे किसानों को किया मीडिया ने, या बिलों को किया राज्यसभा में मंत्रियों ने, या फिर जैसे किसान करेंगे अब इलेक्शंस में। किसान आंदोलन ने हमें सिखाया कि सिखाया कि लोग तुम पर हंसेंगे, पर तू डरना मत, हारना मत। जैसे संसद में किसानों को आंदोलनजीवी कहा, पर वो हारे नहीं। सिखों को खालिस्तानी कहा, पर उन्होंने लंगर लगाने छोड़े नहीं। किसान आंदोलन ने सिखाया कि शायद तेरे सपोर्टर्स को डिफेम करे, जैसे रिहाना और मिया को टूलकिट की तरह कहा। ब्रिटेन पार्लियामेंट में उठे सवालों को देश के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कहा। बट तू हारना मत, डरना मत, डटे रहना सिखाया। किसान आंदोलन ने हमें सिखाया कि शायद तुम टूट जाओ, पर हारना मत। शायद तुम्हारे पालतू कुत्ते तुम्हें ही खाने आए, पर हारना मत। जैसे 26 जनवरी को दीप सिद्धू ने जब वो सारा इंसिडेंट क्रिएट करा, या कहो कि एक बार इतिहास दोहराकर 21वीं बार लाल किले पर केसरी निशान फहराया, तब किसान आंदोलन टूटता हुआ देखा। पर कहते हैं ना, बॉयज ऑल्सो क्राई। टिकैत जी के कुछ आंसुओं ने लाखों की संख्या में किसानों को एकजुट बना लिया। किसान आंदोलन ने सिखाया कि सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा पड़ोसी होता है। जैसे हो सकता है कि तुम्हारी बात ना हो, बट घर में अगर आग लगेगी तो तुम्हारा पहली बाल्टी पानी की पड़ोसी ही लाएगा, जैसे हरियाणा और पंजाब की इस बॉन्डिंग ने दिखाया। किसान आंदोलन ने सिखाया कि भगवान पर एक अटूट विश्वास रखना। जैसे हर थोड़े थोड़े टाइम पर हमने देखा कि उन्होंने नगर कीर्तन निकाले, बड़े बड़े प्रोग्राम करे, और ताज्जुब की बात है कि जब रिपील हुए लॉ तो वो भी गुरु नानक देव जी के गुरपुरब के दिन, और जब ये ड्राफ्ट आया गवर्नमेंट का तो वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहीदे के दिन। तो भगवान कहते हैं जब हमारा किसी बच्चे का भी जन्मदिन हो ना, तो बच्चों चॉकलेट्स बांटता है। तो भगवान का, निरंकार का अगर कुछ बड़ा दिन हो, चाहे वो राम का दिन हो, चाहे वो अल्लाह का दिन हो, उस दिन हर इंसान को उस खुदा को, उस भगवान को, उस निरंकार को याद करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। उस दिन भगवान सबकी झोलियां भरता है। तो भगवान पर भरोसा भी हमें इस किसान आंदोलन ने सिखाया। 26 सितंबर की वो रात जब एक काली आंधी आई थी, उद्योगपतियों की नजर मेरे रंगले हरियाणा पंजाब पर आई थी।
सरकार मानो एक बेशर्मी का नकाब ओढ़े आई थी। अब की बारी किसानों की आई थी। सफलता में रोड़े कई बार आए थे, आंसू गैस के गोले बारिश की तरह बरसाए थे। 700 हुए शहीद, हम 70,000 सोच कर आए थे। अपनी जमीनों के लिए गोली सीने में खाने आए थे। उस ठंड में मेरे साथ सड़क पर एक रात बिताई होती, उस गर्म रजाई की गर्माहट मेरे बच्चों तक पहुंचाई होती। 26 जनवरी के दिन एक मोर्चे की तैयारी थी, आवाज अपनी इस सरकार को और पूरी दुनिया को सुनानी थी। हिंसा करवा तुमने मुझे बदनाम करना चाहा था, केसरी निशान लहरा 21वीं बार इतिहास रचना चाहा था। दीप सिद्धू की सच्चाई काश मीडिया तुमने भी दिखलाई होती। आखिरी दिन तक आई वो लंगर की रोटी, काश तुमने भी कभी खाई होती। टिकैत जी के आंसू तुमने डकैत कहकर बतलाए थे। कैसे भूल जाऊं वो गालें जो तुमने सिख धर्म को बतलाए थे। टूटे नहीं हम, ये हमने एकता दिखलाई थी, तभी आज जीत हमारे चरण चूमती आई थी। लोहड़ी होली में एक जोत दिल में जलाई थी, झुकने की बारी सरकार अब तुम्हारी आई थी। अब गर्मी भी थी तेज, जैसे मौत सर पर आई थी। गुंडों कैंपों में पत्थर और आग तो रोज की ही गुंडाई थी। गर्मी भी थी तेज, अब तो मौत सर पर ही आई थी। गाड़ियों से रौंदा मुझे, मैंने तो इंसाफ की गुहार लगाई थी। कंगना की बदतमीजी थी, तभी तो पागल खाने में उसकी एप्लीकेशन जमा करवाई थी। अक्षय, कोहली, शेट्टी के ट्वीट हमें बदनाम करने चाहे हैं। जीत से हमारे तुम्हारे मुंह पे कई लालत तुम पर आए हैं। जीत अभी अधूरी, एमएसपी पर कानून आना बाकी है। शुक्र है गुरु नानक का, जिसके बिना अधूरी हमारी ये पारी है। किसान जिंदाबाद था, है और रहेगा। किसान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये मोर्चा, ये आंदोलन कई युगों तक, कई सरकारों तक हर बच्चे को एक याद रहेगा।